जब बिना श्वास के होते हो, स्थिर अवस्था में होते हो, तो जो भी विचार आपके मन मस्तिष्क में कौंध रहे हैं, अच्छे भी आएंगे, खराब भी आएंगे और श्रेष्ठ भी आएंगे, श्रेष्ठतम भी आएंगे। और ये विचारों को ही हमें रोक देना है, इन विचारों को शून्यता से भर देना है। हम प्रयास कीजिएगा, जो मैंने आपको शवासन कराया है, अगर आप लोग पुराने हैं तो आप लोगों को पता होगा कि शवासन में हमने इस धरती से आसमान तक की यात्रा की है और हमने ऊपर एक प्रकाश का पिंड देखा है। तो जो वो देखा है वो पिंड अग्नि का भी हो सकता है, वो पिंड जल का भी हो सकता है, वो पिंड धुआं का भी हो सकता है, वो पिंड आकाश का भी हो सकता है, वो पिंड मैंने कहा प्रकाश का भी हो सकता है। तो धीरे धीरे हमें उस ओर बढ़ना है। आपकी जो स्क्रीन पर चल रहा है वो उसको देखने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि आप उस परमपिता परमेश्वर से, ईश्वरीय शक्ति से धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं, इस कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ पा रहे हैं। ये सब मन के खेल हैं। आपका मन अगर नहीं चाहेगा, किसी के बाप की ताकत नहीं है कि आपको बिस्तर से उठा दे। आपका मन अगर करेगा तो ही आप कर पाओगे। और अगर मन यहाँ एकदम चाहेगा, अरे आप तो बहुत एकदम से आपका एंथुसियाज्म बढ़ गया, आपकी उत्साह एकदम से बढ़ गया, आपकी ऊर्जाएं एकदम से बढ़ गई। जैसे भाई कल भैया ने कह दिया आज चलो फास्ट करें, कॉन्फिडेंट बढ़ा और आप केवल उनका नहीं बढ़ा, आप सबका बढ़ गया। अच्छा हैवी करना पड़ेगा, पहले तो ऐसे सोचा, फिर क्या हुआ, चलो देखते हैं होगा शुरू। और उसके बाद फिर मेरा रोल, मैंने कहा अभी आज तो छोड़ूंगा नहीं, आज जैसे तैसे तो हत्या आएगा। तो अब मैं यही विचार कर रहा था, बात कर रहा था, मैंने ये हैवी करा दिया तो ऐसा ना हो कहीं आप लोग स्किप कर दो, मुझे ये डाउट था। लेकिन आप भी पैरों में दर्द था, जंघाओं में दर्द था, भैया के भी आज बताया कि मांसपेशियों में खिंचाव, सभी को कुछ ना कुछ है। लेकिन ये तभी जाएगा, ये जो इसको आप इसकी आदत बना लो, ठीक है। आदत का मतलब कष्ट जब तक शरीर को नहीं होगा तब तक इससे लाभ प्राप्त आप नहीं, इसको बिल्कुल एक बस की तरह यूज करो, एक वाहन की तरह यूज करो इसको आप, ठीक है। जहां दूर तक जाना है आपको तो पहले इसको कष्ट देना प्रारंभ करो, आप वहां पहुंच जाओ, ठीक है। ये बड़ी बात है, इसको कष्ट नहीं मिलेगा शरीर को जब तक, तो शरीर खराब होता चला जाएगा, ठीक कह रहा हूं भैया। जिसका नाम है आलस, ठीक है। आपकी गाड़ी खड़ी रहेगी बोलो तो क्या होगा, आलस से ही तो जंग लग जाएगी ना। आपकी नई गाड़ी आप 100 किलोमीटर चला के खड़ी कर दो, खराब हो जाएगी। इसलिए इस जो शरीर रूपी गाड़ी है इसका प्रयोग करना सीखिए हर मदों में। और अभी हमने आपको बताया था, हम मन से जोड़ने का कार्य कर रहे थे। प्रातः काल की जो ब्रह्म मुहूर्त होती नहीं है, उसमें लोग उठना नहीं पसंद करते। आप अगर जिस दिन उठना प्रारंभ कर दोगे उस दिन देखोगे कि कितने आप और ज्यादा एनर्जेटिक होते चले जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग लेट नाइट जो जागने का प्रयास जो कार्य करते हैं सबसे खतरनाक होता है। चाहे वो पार्टियों के नाम पर करते हैं, चाहे मूवी देखने के नाम पर करते हैं, चाहे हम रात में लेट नाइट डिनर करने का काम करते हैं, या रात में लॉन्ग ड्राइव का कार्यक्रम करते हैं, कुछ भी कर रहे हो तो आप प्रयास कीजिएगा जितनी जल्दी हम बिस्तर पे सो जाएंगे उतनी अधिक हम ऊर्जा अगले दिन प्राप्त कर पाएंगे, उतना मन हमारा अधिक शांत रहेगा। जितना लेट उठो आप तो देखो ऐसे हौच पौच हो जाएगा, अरे ये रह गया बुरे, आपका समय कितना बढ़ जाएगा ये सोचो, 4 घंटे बढ़ जाएंगे आपके। हम लोग क्या कर रहे हैं, सवेरे 8 बजे आराम से उठ रहे हैं। अब तो अपने पास पैसा आ रहा है, अब तो कोई टोकने वाला नहीं है, अलग रह रहे हैं या धन कमा रहे हैं तो कोई टोकने वाला नहीं है, जब मर्जी उठो जब मर्जी सो। ये खतरनाक है। हमें नियम में बंध कर ही हम अपने जीवन को उद्धार कर सकते हैं। यम नियम जिसका नाम है, अष्टांग योग के माध्यम से ही, बिना अष्टांग योग के आप जीवन का उद्धार कर ही नहीं सकते। ये हमारे ऋषि और वेदों में, शास्त्रों में पहले ही विदित कर चुकी है। आइए कपालभाति प्राणायाम का आनंद लीजिए। तो जो चीज मैंने बताई वो सारी चीज हुई लगभग। आपसे बात हो रही थी,
मन की बात हो रही थी, भस्त्रिका की बात हो रही थी, और हम उसमें एंट्री कैसे कर रहे हैं मैंने ये तक बताया आपको। मन की जो एंट्री हम भीतर अंतर मन में कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बहुत आवश्यक थी। अच्छी बात है, पूछोगे तो बताएंगे, नहीं पूछोगे तो नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए, और उसमें भी अगर आपको कोई अड़चन आए बीच में कि ये हो रहा है, भीतर क्या घटित हो रहा है, वो भी हमसे आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। फिर उसमें भी हम सुधार ला सकते हैं, ठीक है। चलिए, कपालभाति। एक रिदम के साथ, तल्लीनता के साथ उस परम पिता परमेश्वर में खोने के साथ ही कपालभाति प्राणायाम करते रहिए। और नीचे आपकी सीधी नाड़ी स्पर्श रहनी चाहिए, ध्यान। फुल स्ट्रेंथ के साथ स्ट्रोक। इसी प्रकार लगातार करते रहिए। निरंतरता के साथ। पीछे फैन चाहिए तो लगा लीजिए। देखिए कितना प्यारा हम मानसिक पूजा कर रहे हैं। जो फिजिकल रूप से मंदिर में जाना वो लाभ जितना देता है उससे अधिक लाभ हमारी मानसिक पूजा देती है। तो मन से हम कितना निर्मल हो रहे हैं, निश्चल हो रहे हैं, निष्कपट उस परम पिता परमेश्वर से कितना अटैच हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं। ये प्रातः काल की बेला तय करती है। कल एक साधक ने प्रश्न किया कि हम तो
प्रातःकाल उठ के 9 बजे तक, 5 बजे से 9 बजे तक भजन चला देते हैं, लेकिन पति को अच्छा नहीं लगता। अब डिस्टर्ब तो पहले खुद से कर, सुनना है तो खुद अपने हेडफोन लगा। कर भजन भगवान का काम यही आएगा। कर भजन भगवान का।